नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहला, आपकी आंसर की जो अभी फ़िलहाल 20 जून को आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे एसएससी एमटीएस 2023 के, आंसर की कब आ जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंग्लिश की आपको वोकैबुलरी, ग्रामर कहाँ से करनी है, लिमिटेड चीज़ों से करनी है और जल्दी करनी है, जिससे आपका एग्ज़ाम जो सितंबर में होने वाला है, ठीक है, वो आपका बहुत अच्छा जाए, ठीक है। उसकी लिमिटेड बुक्स और लिमिटेड ब्रीफ स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, ठीक है, वही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और उनसे कैसे पढ़ना है बुक से ये भी बता दूंगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ वही भाई, अभी जो नोटिफिकेशन आना था 14 जून को एसएससी एमटीएस जो सितंबर में होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो उसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, वो एक्सपेक्टेड क्या डेट है वैसे, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले तो आंसर की, देखो सुन लो आंसर की मेरी बात, आंसर की पहले वीक में आपकी आ जाएगी, ठीक है। आप आंसर की ना ज़्यादा करते हुए अपना आगे पे फोकस करें। भले ही आपका एग्जाम अच्छा हुआ है बेकार हुआ है, डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि आंसर की आती है तभी हमें फाइनल पता चलता है, हमारा 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है, ठीक है। अभी बात करते हैं मेन टॉपिक पे, जो है आपका इंग्लिश की वोकैबुलरी से लेकर ग्रामर, आपकी प्रैक्टिस, आपका 0 टू हीरो मतलब वाला सीन होता है ना, वो कैसे आपका बन सकता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो मैं पहले आपको बुक्स दिखा दे रहा हूँ। बुक्स कौन कौन सी हैं मेरे पास, देखो इंग्लिश की है नीतू मैम की, पार्ट 1 है, वॉल्यूम 1, ठीक है। एक ये एसपी बख्शी की बुक है ये वाली, और एक और बुक है मेरे पास टीसीएस की, प्रीवियस ईयर बेस्ड, किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। ये 3 बुक्स हैं, ठीक है। अब इन बुक से पढ़ना कैसे है आपको, इसके अलावा एक और बुक वोकैबुलरी की स्पेशली, वो अभी मैं बता दूंगा आगे अभी आपको, ठीक है। इससे पढ़ना कैसे है, सबसे पहले तो आपको ग्रामर करनी है भाई। ग्रामर के लिए आप नीतू मैम की बुक से कर लीजिए ग्रामर, एकदम सिंपल वे में, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, क्वेश्चंस भी करिए, ठीक है। उसके अलावा एसपी बख्शी भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसमें मतलब बहुत अच्छी बुक है, मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में। क्वालिटी जो होती है ना, वो ऐसा लगेगा हाँ प्रोफेशनली आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। बैंकिंग से लेकर कोई भी अदर एग्जाम है आपका, वो इससे मतलब जो आपने पढ़ लिया तो लगेगा, फील होगा हाँ मैं कर लूँगा, तो थोड़ा सा वो वाला फील है इसमें। बाकी नीतू मैम की बुक जो है एसएससी ओरिएंटेड ज़्यादा है, ठीक है, तो समझ सकते हो आप। तो ये तो रही इसकी बात। अब करना कैसे है इसमें करना कैसे है, दोनों ही बुक्स में आपको एक चैप्टर करना है, ठीक है। नहीं हो पा रहा एक चैप्टर, जरूरी नहीं है करो आप एक दिन में, मतलब कुछ और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, ठीक है, मैथ पढ़ रहे हो, तो आप इसके लिए फॉर एग्जांपल आपने आधा चैप्टर पढ़ पाया है, कोई बात नहीं, आधा कल कर लीजिए, लेकिन चैप्टर करने के जस्ट बाद आपको उसके क्वेश्चंस लगाने हैं उसी चैप्टर के, ठीक है। वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन में दे ही रखे हैं, उसी क्वेश्चन की चैप्टर लगाने मतलब क्वेश्चंस लगाने हैं। फॉर एग्जांपल आपने 25-30 क्वेश्चन लगा लिए, 50 क्वेश्चन लगा लिए एक बार में, लेकिन फिर आप बोर हो गए, आपको लग रहा है नहीं थोड़ा आगे पढ़ता हूँ, तो वो क्वेश्चन 50 करके वहीं छोड़ दीजिए, आगे वाले चैप्टर पढ़िए, ठीक है। अभी आगे वाले चैप्टर पढ़ रहे हो आप, थोड़ा सा मन सोचेगा, थोड़ा सा मन आपका करेगा कि थोड़ा क्वेश्चंस लगा लो, फिर दोबारा आप पिछले वाले चैप्टर के जिसके आपने मतलब छोड़ दिए थे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आप लगा लोगे, ठीक है। ऐसे करके पूरा आपको बुक्स कंप्लीट करनी है, ये वाली पूरी बुक, ठीक है। बस यही करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना। आप सोच रहे हो ये भाई ग्रामर कैसे होगी, इतने सारे रूल्स होते हैं, भाई कुछ नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है। आप करोगे, क्वेश्चंस देखोगे तो आपको फील होने लग जाएगा हाँ भाई ये चीज़ें यहाँ पर गलत जा रही हैं, ये चीज़ें सही जा रही हैं, एरर्स में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, और शुरुआत में भाई क्वेश्चंस आप मॉक लगाओगे, हाँ मॉक के बारे में भी बताऊंगा आपको। मॉक भाई आपको लगभग आपको हर 2 दिन में लगाने हैं, और एग्जाम से 1 महीना पहले कोशिश करनी है डेली मॉक्स लगाने की, ठीक है। मॉक्स तो भाई लगानी, ठीक है। मॉक से बहुत इंप्रूवमेंट होता है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्लस हमारी एक्यूरेसी स्पीड भी बढ़ती है। तो ये तो बात रही आपके ग्रामर वाले पार्ट की, ठीक है। अब बात करते हैं हम वोकैबुलरी वाले पार्ट की, और जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सीजीएल मेंस या सीएचएसएल मेंस अगर 2, ठीक है, तो उसमें पैसेज वगैरह आ जाता है, कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें वो कैसे कवर होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो भाई, ये वोकैबुलरी की बात करूँ तो देखो पिनैकल पब्लिकेशन की आती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वोकैब के लिए क्या दे रखा है आपको, चैप्टर वाइज दे रखे हैं।
पहले तो चैप्टर वाइज दे रखे हैं सारे, उसके बाद जैसे CGL, MTS, इनमें मतलब जो जैसे कि MTS के सारे शिफ्ट्स के पिछले 3-4 सालों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं MTS के सारे, ठीक है। उसके बाद CGL टायर 1 के वो भी सारे, CPU टायर 1 के वो भी सारे, ठीक है, 2020-22 तो ऐसे करके दे रखे हैं। उसके बाद अगर आपका MTS जिस भी मंथ में हुआ है आपके 2022 में हुआ है तो 2022 वाले सारे, 2023 में हुआ है तो वो वाले भी सारे। 2 बुक्स हैं उसकी, एक तो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की है और एक SSC इंग्लिश की है, ठीक है। तो मैं वही बोलूंगा, वोकेबलरी के लिए वही ले लें बुक। मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट साइट पे पहुंच जाओगे। वहाँ पे आप रिव्यूज भी देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्योंकि परचेज पहले ही कर लेते हैं तो वो रिव्यूज भी डाल देते हैं नीचे कि भाई मुझे कैसी लगी, हमें कैसी लगी, ठीक है। अमेजोन पे भी अवेलेबल है ये। उसके बाद बात करते हैं ये वाली बुक का काम क्या है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी चैप्टर वाइज सारी चीजें हैं। ये बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई देखो इसमें चैप्टर वाइज सारी वोकैब्स, सारी इडियम फ्रेजेस, सारे एरर्स, सारे आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सारे पैसेज जो आए हैं, पैसेज की बात कर रहा था ना मैं, तो पैसेज इसी से हो जाएगा आपका। कहीं आपको अदर प्रैक्टिस कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि भाई पैसेज ऐसी चीज है आप खुद करोगे ना तो आपको खुद चीजें पता चल जाएंगी। उसमें कोई ट्रिक्स और वो नहीं होते। आप सिंपली पैराग्राफ पढ़ो, पहले क्वेश्चंस देख लो सारे, जो भी 3-4-5 क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देख लो। उसके बाद देखने के बाद तुरंत बाद पैराग्राफ पढ़ो। पैराग्राफ में ही पढ़ोगे ना तो आपको बीच में वो लाइंस दिखेंगी, तो क्वेश्चंस वहीं से हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और आपकी रीडिंग जो स्पीड है ना वो पैसेज करने से ही बढ़ती है, ठीक है। भले ही आप न्यूज़पेपर ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसेज कर लो भाई। मैं बता रहा हूँ एक दिन में 1-2 पैसेज लगा लो भाई, मोर देन इनफ है। आपको जरूरी नहीं है अखबार पढ़ने बैठो, इतना भाई नहीं कर रहा बच्चा आजकल, समझ रहे हो। बहुत टाइम जाता है उसमें। वर्ड्स देखो भाई, अंडरलाइन करो, फिर उन्हें नोट करो, ठीक है। इससे अच्छा हम प्रीवियस ईयर बेस्ड पूरी वोकैब ना उठा लें और जो भी सीक्वेंसेस दे रखी है हमें, ठीक है, वो क्यों ना उठा लें, ठीक है। रूट वर्ड्स वगैरह वो सारे मिल जाएंगे जो मैंने बुक बताई है आपको, पिनेकल की बढ़िया बुक है, ठीक है। और रूट वर्ड्स के लिए ही स्पेशल पढ़ना है तो नियॉन पब्लिकेशन की आती है, नियॉन क्लासेस की, लेकिन उसमें थोड़ा सा यार रूट वर्ड्स का ही खेल ज्यादा डाल दिया है तो उसमें भाई ओवर है, ठीक है। हमें 1 गिलास पानी चाहिए होता है, लेकिन 1 गिलास नहीं भाई, हमें जब मिल रहा है 2 गिलास, तो भाई हम 2 गिलास के चक्कर में अपना पेट खराब कर लेंगे। तो कुछ ऐसा ही है, आप रिलेट करके समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस भावनाओं को समझो। उसके बाद ये बता दिया मैंने ये वाली कैसे करनी है। तो इसमें तो मैंने रिव्यू भी कर रखा है, फुल रिव्यू इसका चैनल पे पड़ा है, ठीक है। इसका जो जितनी भी बुक्स है ना, इनका सभी का मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे करके चैप्टर दे रखे हैं, आपने देखा ही होगा वैसे तो, ये ऐसे करके चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस भी रखनी है अपनी, ठीक है। भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर लगा रहे हो, लेकिन जो मॉक्स है ना, मैं MTS वालों के लिए बता रहा हूँ स्पेशली, मॉक्स है ना, मॉक्स आपको डेली लगाने हैं। भले ही आपको मैं बता रहा हूँ आपकी आधी भी वोकैब नहीं हुई है, लेकिन मॉक्स आपको डेली लगाने हैं, क्योंकि उसमें आपके सारे टाइप के सारे चैप्टर के क्वेश्चन मिक्स होते हैं। तो आपकी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और डे बाई डे बढ़ता है। आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ आपके 12 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं, 12-13 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो गलत, ठीक है, वो इम्प्रूव होंगे। बस यही कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में। हाँ, आज नहीं तो 5-10 दिन बाद इम्प्रूव हो जाएगा मेरा 4-5 नंबर। बस इतना ही था भाई, वीडियो में इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आपके लिए। और बात कर रहे थे हम उसकी, जो अभी नोटिफिकेशन आया उसका भाई एप्लीकेशन के लिए लिंक नहीं आई है अभी अप्लाई करने के लिए, तो उसकी लिंक मैं बता दे रहा हूँ आपको, लिंक उसकी जल्दी आने वाली है। क्योंकि भाई SSC देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट बहुत सारा डेटा होता है उनके पास। MTS के अलावा बहुत सारे एग्जाम चल रहे होते हैं पैरेलल में, ठीक है, बहुत सारी चीजें भी हो रही होती हैं, तो हो जाता है कभी कभी। अभी तो SSC टाइम पे चल रहा है, आप 2-3-4 साल पहले देखते ना तो आपको पता चलता कि SSC का हाल क्या था, ठीक है। अब बहुत बढ़िया है, सब कुछ सिस्टम बढ़िया है। आपका जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है ना, जो वो एक्टिवेट हो जाएगा आपका इसी वीक में, उम्मीद है हो जाएगा पक्का, ठीक है। तो आप उसका वेट मत करो भाई, आपका एग्जाम होना ही होना है, ठीक है। कैलेंडर में दे रखा है SSC ने, और आपको सभी को पता है जो कैलेंडर में दे रखा है वो एट द एंड मतलब उसी के आसपास हो ही रहा है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड, और जितने भी चैनल पे बच्चे जुड़े हैं मुझसे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मुझे, और बात भी करता हूँ मैं, कम से कम मैं अभी भी बता रहा हूँ 100-150 बच्चों से तो पर्सनली मैसेज करके बात भी कर चुका हूँ। आप में से ही बहुत सारे देख रहे हो, आप में से भी बहुत सारे होंगे,
ठीक है। तो यही फ़र्क है, थोड़ा सा इंटरेक्शन ज़रूरी है। इसके बाद आपका जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, वहाँ से आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। और इतना ही था आज की वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि आपको जितने भी वीडियोस में डालूंगा भाई वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूंगा, इधर उधर फालतू की वीडियो नहीं डालूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।